तो नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे आपका स्टोरेज क्लास ना। एंड और क्या क्या प्रैक्टिकल हम लोग परफॉर्म किए थे, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग ये किए थे ना। ठीक है, और हम लोग क्या देखे थे भाई। आज ये देखना है ना वर्जनिंग। वर्जनिंग क्या होता है और आपका क्या है रिप्लिकेशन, हाउ टू रिप्लिकेट एंड लाइफ साइकिल देखेंगे कि किस तरह से ये सब आपका काम करता है। ठीक है ना। तो ये सब अभी पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है। तो स्टोरेज क्लास हम लोग नॉर्मली क्यों यूज करते हैं, अपना पोस्ट ऑप्टिमाइज करने के लिए परफॉर्मेंस। ठीक है। क्लियर है। तो आप कैसे करोगे वो आप तो सीख लिया ना कि हाउ टू चेंज स्टोरेज क्लास। क्लियर है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें भाई तो आज देखते हैं वर्जनिंग। ठीक है। वर्जनिंग क्या होता है बोलो। वो एक्सेस नहीं ले रहा है। क्या नहीं ले रहे हैं? ठीक है, तो वर्जनिंग क्या होता है कौन बता रहा है। चलो देखो इधर, वर्जनिंग आपका क्या होता है, एक तरह का आपका ये टेक्निक है। एक तरह का क्या क्या आपका टेक्निक है जो क्या करता है ना, मल्टीपल यूजर्स आते हैं और एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट पर ये क्या करता है, कुछ टाइपिंग या फिर कुछ वो मॉडिफिकेशंस करके चले जाएगा, अपना इंफॉर्मेशन वहाँ पे ऐड ऑन करके वो क्या होगा, उसको अपलोड कर देगा वो एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट को। तुमने क्या किया, सपोज करो कि तुमने एक फाइल बनाया, फाइल डॉट टीएक्सटी या फिर कोई भी तुमने कोडिंग फाइल बनाया। तुम्हारे कंपनी में 10-12 यूजर्स हैं। वो क्या करता है, सिंगल यूजर्स कुछ उसमें कोडिंग करता है, सपोज करते हैं। वो उसको अपलोड कर दिया। फिर दूसरा बंदा आया, फिर उसमें उसी ये फाइल्स को उसने ओपन किया और क्या किया, उसने उसको ओपन किया और उसने अपना कुछ कोडिंग करके वो चला गया, उसको वो अपलोड कर दिया। फिर तीसरा चौथा इस तरह से आ रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है। तो ये क्या करता है आपका एक सिंगल, देख लो इधर, टेक्निक टू मेंटेन द मल्टीपल वर्जन ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट। एक सिंगल डॉक्यूमेंट को मल्टीपल यूजर्स उसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और सेव करेंगे और अपलोड करके वो चले जाएंगे। ठीक है। आया समझ मैंने क्या बोला, बोलो क्या बोला मैंने। सिंगल डॉक्यूमेंट को मल्टीपल मॉडिफाई करेंगे और उसको सेव करके करेंगे। ठीक है, अपलोड हो जाएंगे। ठीक है। एंड सारा चीज आपको इधर देखने को मिलेगा। अभी देखो बाय डिफॉल्ट एडब्ल्यूएस में वर्जनिंग आपका क्या होता है, आपका डिसेबल होता है। बाय डिफॉल्ट आपके क्या होते हैं, आपके वर्जनिंग आपके क्या होते हैं, आपके डिसेबल होगा। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है। नॉर्मली देखो यहाँ पे एक ही आपका ये बकेट है, दिख रहा है आपका बकेट एक ही है, बट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे मल्टीपल बंदे रखे हुए हैं। ठीक है। ये सपोज करो कि एक ही नहीं है, यहाँ और भी बंदे हैं। सपोज कर एक यूजर्स दूसरा यूजर्स आया, कुछ इसने अपना यहाँ पे टाइप करके चला गया, ये भी कुछ अपना अपलोड करके चला गया, ये भी अपना इधर कुछ अपलोड करके चला गया। बट रहेगा आपका एक ही, रहेगा आपका क्या, एक ही डॉक्यूमेंट रहेगा। बट यहाँ पे जो अपना ये कोडिंग करके चला गया वो चल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है। ठीक है। बट आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसी का प्रैक्टिकल्स करेंगे कि आप वर्जनिंग आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे। क्लियर है। तो वर्जनिंग कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए चलो हम चलते हैं, क्या करें भाई, अपने अकाउंट पे चलो। ठीक है। वर्जनिंग डाउट क्लियर है ना, किसी को डाउट है कुछ, बोलो। एक यूजर जो कोडिंग करके गया और दूसरे यूजर को वो जो एक साथ रहेगी ना वो दूसरा जो देख सकते हैं। सारा चीज करेगा वो, सारा चीज वो कर सकता है। वो भी देख सकता है तो उसमें हाँ हाँ, वो भी देख सकता है, हर कोई किसी का भी देख सकता है। अब तुम्हारा एक कॉमन फाइल फोल्डर हो सकता है कंपनी में कि सारा चीज जो तुम काम करोगे ना इसी फाइल में तुम सेव कर देना, इसी फाइल में तुम सेव, ऐसा कॉमन होता है चीजें। कॉमन फाइल फोल्डर होता है कि उसी में तुम सेव करो। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अकाउंट पे चलो एंड आप क्या करो, सबसे पहले एक बकेट क्रिएट कर लो। चलो चलते हैं किधर, यार यहाँ पे ग्लोबल ये हम लोग का पैसा वैसा देना पड़ेगा। चलो S3 पे चलते हैं एंड क्या करोगे आप, नॉर्मली आप क्या करो, एक बकेट क्रिएट कर लो आप। ठीक है। चलो बकेट क्रिएट करते हैं। वर्जनिंग इनेबल कैसे करोगे, चलो अपना नाम ही ले देते हैं, गोपी है। ठीक है। एंड ओनरशिप अगर ये सब करना चाहते हो तो कर लेना। ठीक है। चलो कर देते हैं, इसको पब्लिकली भी कर देते हैं, चलेगा। बट ये सब रिक्वायरमेंट नहीं है, आप करने का मन है तो आप कर सकते हो। ठीक है। हम चाहते हैं एक ही बार बनाना, देखो ये इंपॉर्टेंट थिंग है। नॉर्मली आप क्या करोगे, ये सब नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है ना। आप ये सब कुछ मत करो, आप ये सब कुछ भी मत करो, नॉर्मली जैसा है वैसा रहने दो।
और आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये याद ध्यान रहे कि आपको बकेट वर्जनिंग आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका डिसेबल, इसको आप क्या करो इनेबल करो। क्लियर है, क्लियर है ना। एंड डायरेक्ट आप क्या करोगे, क्रिएट बकेट, क्रिएट बकेट। तो अभी मैंने क्या किया, एक बकेट मैंने क्रिएट कर दिया। अभी क्या करो ना, अपना एक तुम कोडिंग फाइल या फिर अपना कोई नोटपैड आप ओपन कर लो अपना। एक नोटपैड हम ओपन करते हैं, वहां पे कुछ टाइप करते हैं और क्या करेंगे भाई, नोटपैड, उस पर कुछ राइट कर देते हैं हमारा नोटपैड। इधर आप कुछ लिख दो, ठीक है ना, जेकिंग बालासोर, ठीक है, इज ए लर्निंग, क्या लिख दिया है, ठीक है ना। ये मैंने क्या किया, मैंने कुछ यहाँ पे टाइप कर दिया। क्लियर है पॉइंट, कैपिटल में ले ले, ठीक है। नॉर्मली आप इसको क्या करो, सेव कर लो, एंड सेव एज, कोई भी एक फाइल में आप सेव कर सकते हो। चलो सेव, ये मैंने सेव किया। क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे ना, कुछ फाइल्स यहाँ पे अपलोड कर देते हैं अपने बकेट में। हम क्या करेंगे, उस फाइल को हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलो, एंड यहाँ पे देख रहे हो, अपलोड, अपलोड पे जाओ, एड फाइल्स। एंड अभी जो मैंने सेव किया वो कहाँ चला गया यार, लोकेशन सेट नहीं किया, देखिए कहाँ पे गया होगा, यहाँ पे गया होगा क्या, देखो ये ना। तो यहाँ पे चलो और अपने फाइल्स को यहाँ पे ओपन करो एंड अपलोड। तो क्लोज करते हैं इधर, और देखो इधर मैंने क्या किया, अभी मैंने यहाँ पे कुछ मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे ना हम लोग, चलो ये मैंने क्या किया, अपलोड कर दिया। ठीक है, अभी क्या किया ना, और एक बंदा आया और क्या किया उसने, कुछ इसने यहाँ पे टाइप कर लिया, और भी इसने कुछ इसने इधर टाइप कर लिया। इसने क्या किया, और भी इसने सेव कर लिया। दिस इज माई डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। ये मैंने किया और नॉर्मली मैंने इसको सेव कर दिया, सेव किया। और हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। फिर से हम क्या करेंगे, अपलोड कर दो, एड फाइल्स, एड फाइल, ओपन एंड अपलोड। कितना बार अपलोड किया, 2 बार मैंने किया। ठीक है, और एक बंदा आया, इसने इधर कुछ टाइप कर दी, चलो इसने कुछ भी इधर टाइप कर दिया। ये तो नॉर्मल फाइल है, आपका कोडिंग फाइल भी हो सकता है, कोडिंग फाइल भी हो सकता है कि तुमको कुछ आज नया चीज कोडिंग करना है, तुम यहाँ पे अपना कोडिंग डालो और अपना सेव करके चले जाओ, कुछ भी अलग हो सकता है। ये तो नॉर्मल हम बता रहे हैं, बट कोडिंग फाइल भी हो सकता है, और कोडिंग फाइल हमेशा ये है, हर रोज मॉडिफिकेशन होते रहता है। ठीक है, सेव किया कि नहीं मैंने, सेव कर लो। एंड आप फिर से क्या करो, इसको अपलोड करो, अपलोड, एंड आप दोबारा इसको अपलोड करो। अब मैंने 3 बार अपलोड किया, यहाँ तो दिखना चाहिए 3 बार ना, अपलोड हुआ कि नहीं। देख, क्लोज, दिख रहा है, मैंने यहाँ पे 3 बार मैंने अपलोड किया, बट यहाँ दिख रहा है 1 ही बार, दिख रहा है। अगर आपको देखना है कि यहाँ कितना बार अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ तो देखना चाहिए ना, मैंने 3 बार अपलोड किया। नॉर्मल फाइल अगर आप 3 बार करेंगे तो यहाँ पे अपलोड तो दिखेगा कि 1 2 3 4 कितना बार हुआ है। तो इस चीज़ को देखने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो वर्जन दिख रहा है, तो वर्जन, तो यहाँ पे आपका दिख रहा है, टाइमिंग भी दिख रहा है, कब हुआ, कितना बजे हुआ, कितना टाइमिंग पे हुआ, सारा चीज़। ये 1:24 इतना में आया था, ये कितना में आया था, इसने क्या क्या किया, क्या इसने सेव किया, कितना MB का है, कितना GB का, सारा चेक को दिखा। ओपन करो इसको तो देखो, हेलो, और बंदा है,
अगर हम पहले वाले को ओपन करें, इधर चला गया पहला, बकेट पे चलते हैं, बकेट देखो सो वर्जनिंग, सो वर्जन। अगर हम सिर्फ इसको देंगे तो बस वही दिखेगा। ये पहला वाला है ना, तो ओपन करते हैं। अच्छा वो तीसरा वाला है ना। तो वर्जन ये वाला होगा। तो सिर्फ ये बस अपना देख सकता है और किसी का नहीं, बस। ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है आपका, वर्जनिंग। कि आप सिंगल डॉक्यूमेंट को आप क्या करो, मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस करके अपना अपलोड कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे सारा चीज आपको दिखेगा, लास्ट मॉडिफिकेशंस। क्लियर है ना। तो ये आपको बकेट आपको प्रोवाइड करता है इस तरह। हाँ बोलिए। बेनिफिट समझ में नहीं आया, अगर होगा आपका कॉमन फाइल रहेगा उसमें, अगर उसमें तुमको कुछ मॉडिफिकेशन तुमको हर एक रोज पे देखना पड़ रहा है, तो क्या करोगे, जैसे आज तुमने कुछ मॉडिफाई किया उसके लिए अलग फोल्डर बनाओगे, और फिर तुम आज फिर अलग बना रहे हो, तो यहाँ पे तो ज़्यादा लेगा ना फिर। तो एक सिंगल एक कॉमन फाइल या फोल्डर आप बना लो, उस पर आप क्या करो, आप यहाँ पे फिर मॉडिफाई करो आप, और बस क्या ये करो, आप अपलोड कर दो बस। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स आपके क्या करेंगे, सिंगल डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए। नहीं होगा ना, क्या दूसरा यूजर जो बना रहा है उसी के पास होगा ना, मल्टीपल के पास क्यों होगा। जाके बार बार हम लिख पे अपलोड कर रहे हैं, और वो जब करेगा तो यहाँ से खुलेगा। हाँ, उसको ये इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, क्रेडेंशियल उसको मालूम होना चाहिए। तो मतलब जिस यूजर्स अकाउंट में तुम कर रहे हो, जिस यूजर्स में, उसमें तो उसको मालूम होना चाहिए ना, फिर वो लॉगिन कैसे करें। इसमें काम करना होगा। हाँ, उसी में काम करना पड़ेगा, अनदर में वो कैसे करेगा, वो फीचर्स उसको दिखेगा नहीं, वो दिखेगा नहीं कि तुमने क्या बकेट बनाया है, क्या किए हो, अनदर अकाउंट में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसमें इस स्पेसिफिक रीजन्स पे काम हो रहा है, इस यूजर्स पे काम हो रहा है, इस यूजर्स अकाउंट के अंदर काम हो रहा है, तो इसी के अंदर आपको ये दिखेगा। ठीक है, बट इसको एक्सेस हर कोई कर सकता है अगर तुम क्रेडेंशियल दिए हो तो। हाँ, मॉडिफाई भी करेगा ना, जब उसके पास ये आईडी होगा तो मॉडिफाई कर पाएगा। तो वही तो मैंने बोला कि क्रेडेंशियल देते हो तो मॉडिफाई तो कर सकता है। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है ना, वर्जनिंग क्लियर है। चलो, तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, वर्जनिंग क्लियर है ना, आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वर्जन ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट आप मल्टीपल मेंशन कर सकते हो। तो इसको खत्म करें, नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं आपका रिप्लिकेशन। ठीक है, क्या होता है आपका रिप्लिकेशन, बोलो। डुप्लीकेट कॉपी बना के, हाँ, रिप्लिकेशन से आपका प्रोसेस जो क्या करता है आपका, एक रीजन के डेटा को अनदर रीजन में क्या करेगा, आपका ऑटोमेटिक आपका क्या करेगा, आपका रिप्लिकेट कर देगा। मतलब मल्टीपल कॉपीज ऑफ डेटा आपका ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक लोग आपका क्या करेगा, वन बकेट टू अनदर बकेट, ये क्या करेगा ऑटोमेटिक आपका ये क्या करेगा आपका। तो रिप्लिकेशन आप ऐसा भी कर सकते हो, वन रीजन टू अनदर रीजन, या फिर वन अकाउंट AWS अकाउंट टू अनदर AWS अकाउंट, ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। Amazon S3 replications is a fully managed features that automatically and asynchronously copy object between S3 buckets to meet objective like disaster recovery और reduce the latency and आपका global users। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे अकाउंट्स, ये आपका क्या है, सोर्स पैकेट है, एंड ये आपका क्या है, आपका डेस्टिनेशन पैकेट है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपका अपना डेटा को ये क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे रिप्लिकेट कर सकते हो। बट ये काम करता है किस तरह से, आपका यूनिडायरेक्शनल, मतलब क्या होता है आपका, सोर्स टू बकेट, बट ये सॉरी, सोर्स टू डेस्टिनेशन, बट डेस्टिनेशन टू सोर्स आप कुछ नहीं कर सकते हो। डेटा सोर्स में अपलोड होगा तो डेस्टिनेशन पे जाएगा, डेस्टिनेशन पे अगर कोई अपलोड कर रहा है तो सोर्स के पास नहीं है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो रिप्लिकेशंस में कुछ एक्शंस होते हैं, यहाँ पे ये टाइप्स होते हैं। ठीक है, S3 में आपके क्या होते हैं, आपके टाइप्स होते हैं, क्रॉस रीजन मतलब अलग अलग रीजन, या फिर आपका सेम रीजन हो सकता है। आप रिप्लिकेट आप कहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, क्रॉस रीजन पे भी आप रिप्लिकेट कर सकते हो,
या फिर आप अपना सेम रीजन में भी कर सकते हो, ठीक है ना। क्रॉस रीजन मतलब क्या होता है, डिफरेंट AWS रीजन, मतलब अकाउंट भी हो सकता है, और सेम रीजन में कॉपी डेटा टू ए डेस्टिनेशन बकेट विद इन द सेम AWS रीजन आप कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। प्रीरिक्विजिट्स की अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले आपको दो बकेट क्रिएट करना पड़ेगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन बकेट। नाम दे सकते हो कुछ अलग अलग, ये नहीं कि सोर्स लिखिए डेस्टिनेशन, तो एक सोर्स बकेट होगा, दूसरा आपका डेस्टिनेशन बकेट। वर्जनिंग मस्ट बी इनेबल, परमिशंस यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है और आपका ऑब्जेक्ट ओनरशिप, क्लियर है। तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये सब आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा बकेट बनाने के टाइम में, क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें आपका, तो अभी हम लोग देखेंगे इसका कि हाउ टू कॉन्फ़िगरेशन। मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप भी बता दिया है कि आप कैसे करोगे, ठीक है, क्लियर है ना। तो चलो एक एक को हम लोग मैनेज करते हैं, कैसे आप करोगे देख लेना इसको, ठीक है, क्लियर है ना। तो अभी हम लोग रिप्लीकेट करेंगे, हाउ टू रिप्लीकेट फ्रॉम वन बकेट टू अनदर बकेट, क्लियर है ना पॉइंट। चलो देखते हैं, किसी को डाउट है रिप्लीकेशन पे, ठीक है, चलिए।